हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारा नए यूट्यूब चैनल स्टडी अपना, जिसके अंदर आपको पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। हम आपको बड़े दिल और जान से मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें। है हमारा फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग एपीज फाइंड फर्स्ट टर्म्स and common difference। तो पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 और -3। बड़ा ये हमारा एपी दे रखा है। अब इसके लिए हमारे को बताना फर्स्ट टर्म कौन सा है और इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है। बड़ा जैसे हम सबको पता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म्स, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म्स और इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म्स। तो इन सब में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 3। वेरी गुड, तो यही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारा? क्लियर है बेटा? जो भी नंबर सबसे पहले लिखा हुआ है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिफरेंस। पर डिफरेंस निकालने का मैंने तरीके की बताया था, एक ज्यादा टर्म में से एक कम टर्म्स को माइनस करते हैं। यानी अपन क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बेटा A2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 3। 1 में से क्या करेंगे? 3 को माइनस कर देंगे। 1 में से 3 को माइनस। बड़ा ध्यान रखना, जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं आंसर किस में आता है? माइनस में। तो 1 छोटा है, 3 बड़ा है। अगर नंबर की बात करें तो 3 किस में? माइनस में, यानी आंसर किस में आएगा? माइनस में। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा -2। यानी इस सीरीज में, इस एपीज में फर्स्ट टर्म तो है 3 और कॉमन डिफरेंस है -2। ये हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? बड़ा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा -5 -1 3 और 7। -5 -1 3 और 7। बड़ा इसमें भी हमारे को क्या बताना है? वही फर्स्ट टर्म कौन सा है और डिफरेंस कितना है। तो सबको दिख रहा है फर्स्ट टर्म कितना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? -5। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। बड़ा ऐसा हमको सबको दिख रहा है A1 A2 की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? -5। ठीक है, तो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A2 की वैल्यू माइनस तो ऐसी कैसे रहेगी? बड़ा यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का माइनस है और यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है? -5। तो एक माइनस ये रहा और एक माइनस रहा। जब भी लगातार 2 माइनस आते हैं हम क्या करते हैं? प्लस। हम सबको पता है जब भी लगातार 2 बार माइनस आते हैं हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस, और 5 की जगह 5। अब देखो बेटा हमारे को दिख रहा है 5 तो प्लस में है और 1 माइनस में है। 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 4। ठीक है बेटा, और मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं कि अपन A2 में से A1 को ही माइनस करें। अपन चाहे तो A3 में से A2 को भी माइनस कर सकते हैं और अपन चाहे तो A4 में से A3 को भी माइनस कर सकते हैं। तो अपन क्या करके देखते हैं? A3 में से A2 को माइनस करके देख सकते हैं। डिफरेंस इसमें भी सेम आता है। तो A3 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, तो 3 की जगह 3, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, 1 की जगह 1, 3 और 1 4। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4। अपन चाहे तो A4 में से A3 को भी माइनस कर सकते हैं, तब भी हमारा डिफरेंस कैसा आएगा? सेम आएगा। A4 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है? 3। 7 में 3 जाएगा तो बचेगा 4। ये हमारा डिफरेंस कितना आ गया? 4। ठीक है बेटा, इस तरह अपन कर सकते हैं। डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? एक ज्यादा टर्म में से एक कम टर्म्स को माइनस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। ठीक है, अपन बेटा सोल्व करते हैं। इसमें क्या निकालना है हमारे को? फर्स्ट टर्म को अपन बोलते हैं A और कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं अपन D। यानी हमारे को A और D फाइंड करना है। तो A क्या होता है? फर्स्ट टर्म्स। जो भी नंबर इन सभी में सबसे पहले लिखा हुआ है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ हमारा? 1/3। तो हमारा A कितना आ गया? 1/3। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था सब बच्चों को, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। एक ज्यादा टर्म में से एक कम टर्म्स को माइनस कर देंगे। तो हमारा A2 कितना है? माइनस कर देंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 5/3 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 1/3। अब बड़ा देखो किस तरह सोल्व करते हैं।
ये भी नंबर 5/3 भी फ्रैक्शन का नंबर है और 1/3 भी फ्रैक्शन का नंबर है। जब भी नंबर फ्रैक्शन में होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं। जब भी नंबर फ्रैक्शन में होता है, बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तब नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, 3 का और 3 का एलसीएम लेना है। लेकिन हमें एक बात और पता है, जब भी नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम भी हमारा सेम टू सेम आ जाता है, यानी 3 और 3 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, जब नीचे वाले नंबर का एलसीएम सेम आता है, नीचे वाले नंबर सेम होते हैं, तब एक बात ध्यान रखनी है, ऊपर वाले नंबरों को भी सेम टू सेम लिख देते हैं। यानी अपन लिख देंगे 5 की जगह 5, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1। ठीक है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 4/3। समझ में आया क्लास? तो हमारा डी की वैल्यू कितना आ गई है, 4/3। अपन बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 ये हमारा एपी दे रखा है। बड़ा इस एपी में वही हमारे को ए और डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए, तो हमारा एक फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 0.6। जो नंबर सबसे पहले लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। अब अपन डिफरेंस निकालेंगे, पर डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक ज्यादा टर्म में से एक कम टर्म्स को माइनस कर देते हैं। एक ज्यादा a2 की वैल्यू कितनी है, 1.7, माइनस किसको कर देंगे, 0.6। 1.7 में 0.6 को माइनस कर देंगे, नॉर्मल माइनस करना हमारे को सबको आता है। 1.6 1.7 माइनस 0.6। बड़ा ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कितना आ जाएगा हमारा डिफरेंस, 1.1। इज दैट क्लियर? से बड़ा हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अपन 5.1 का क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। बताना है कि इन एपीज में से, इन नंबरों में से कौन से नंबर एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर इनमें से कोई नंबर एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर दिए हुए नंबर में तो कोई एपी है तो उसके अगले 3 टर्म्स भी लिखने होंगे। ठीक है, तो बड़ा पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर दे रखा हमारे को 2, 4, 8 और 16। बड़ा हमें चेक कर रहा है क्या ये एपी है या नहीं। ठीक है बेटा, अगर ये एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने हैं। यानी हमें पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर ये एपी होता है तो इसका A5, A6 और A7 भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन चेक करते हैं दिस इज एपी और नॉट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। बड़ा स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें पता है एपी क्या होता है, जिस भी सीरीज के नंबर के बीच में डिफरेंस इक्वल होता है वो क्या होता है, एपी होता है। बड़ा चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे अपन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे, और उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं। तो बड़ा इसके बीच में डिफरेंस कैसे चेक करेंगे अपन, A2 माइनस A1। बड़ा A2 की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 2। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 2। ठीक है बेटा, अपन अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, 8, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 4। 8 में से 4 जाएगा, कितने बचेंगे, 4। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 4। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे, यानी कि A4 माइनस A3। तो बेटा A4 की वैल्यू कितनी है, 16, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, 8। 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 8। यानी अपन ने देखा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 का। तो क्या बेटा इन सभी के बीच में डिफरेंस इक्वल है, नहीं, इन सभी के बीच में डिफरेंस इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पी नहीं है। तो अपन क्या देखेंगे, नो बोथ डिफरेंस आर नॉट इक्वल मीन्स दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। इनके बीच के डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है बेटा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा
2, 5/2, 3 और 7/2। बट हमको चेक करना है क्या ये जो दे रखा है ये एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने हैं। तो हम पहले चेक करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर सभी के बीच में डिफरेंस इक्वल होगा तो ये एपी होगा और उसके हम नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करना पड़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन चेक करेंगे इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ये सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड वाला कितना लिखा हुआ है 5/2 माइनस a1 कितना लिखा हुआ है 2। बट एक बात मैंने बताई थी पहले, हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखो ये 5/2 और माइनस का 2/1 दोनों नंबर फ्रैक्शन में, जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं। तो अपन 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे। तो मतलब एलसीएम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिविजिबल बाय बोथ द डिनोमिनेटर। वह छोटा से छोटा नंबर जो दिए हुए सभी नंबरों की टेबल में आता है या सभी नीचे वाले नंबरों की टेबल में आता है, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, सपोज दिन मान लो हमारे को एलसीएम लेना नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम लेना भी नहीं आता है, तब क्या करते हैं, तो अपन यही मानते हैं सपोज दिन हमारे को एलसीएम लेना नहीं आता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है 2 1 जा 2, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा 2। क्लियर? ठीक है, एलसीएम लेना नहीं आए तो नॉर्मली इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से। ठीक है, तो अपन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 1/2। ठीक है, बट अपन नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। d इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, यानी कि a3 माइनस a2। बड़ा a3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 5/2। बट हमको पता है इसके नीचे कुछ नहीं होगा 1 मानेंगे। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 जा 2। अब एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे इसको इससे, 3 को 2 से करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1/2, यानी इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया 1/2। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का भी चेक करते हैं, यानी किसका चेक करते हैं अपन a4 और a3 का। तो कैसे चेक करेंगे, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है 7/2 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है 3। बट हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं है क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम लो 2 1 जा 2। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को 1 से करो 7 1 जा 7 माइनस 3 को 2 से करो 3 2 जा 6, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बेटा 1/2। 1/2 बचेगा नहीं बचेगा बेटा, इसके भी डिफरेंस 1/2 आ, इसका भी डिफरेंस 1/2 आ और इसका भी डिफरेंस 1/2 आ। जब डिफरेंस सेम आते हैं इसके मतलब क्या होगा, यस दिस इज एपी बिकॉज बोथ द डिफरेंसेस आर सेम। ठीक है, यानी इन सभी के बीच में डिफरेंस सेम आया, इसका मतलब ये एपी हो गया। अगर बेटा ये एपी हो जाता है फिर क्या करते हैं हम, इसके नेक्स्ट टर्म भी निकालते हैं। तो हमारे को देखो कौन सा टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखा है। हमारे को क्या निकालना है 5 टर्म्स 6 टर्म और 7 टर्म निकालना है। ठीक है बेटा, अपन यहाँ करते हैं, तो अपन निकालेंगे a5। बट अपन a5 को कैसे निकाल सकते हैं, हम सबको पता है a5 को हम कैसे निकालते हैं a प्लस 4d। कैसे निकालते हैं a प्लस 4d, a की जगह a लिखना है, जो भी टर्म की वैल्यू निकालनी है उसमें से 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर हमारे को a5 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे a प्लस 4d। मान लो अगर हमारे को a6 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे a प्लस 5d। ये सिंपल सा हमारा an का फॉर्मूला होता है जो मैंने पढ़ा था। a6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे a प्लस 5d। मान लो यहाँ पे a100 की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेंगे a प्लस 99d। अगर के a50 की निकालो तो कैसे निकालेंगे a प्लस 49d। समझ में आ रहा है बेटा, तो अपन इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। यानी कि क्या करते हैं अपन, जो भी टर्म्स निकालनी होती है a प्लस उसमें से 1 into d। तो हमारी a की वैल्यू कितनी है बेटा, a का मतलब फर्स्ट टर्म्स होता है, a की वैल्यू 2 है हमारी, प्लस 4 की जगह 4
इंटू डिफरेंस कितना आया हमारा सब में 1/2, तो इसकी जगह लिख देंगे 1/2, ठीक है। अब देखो 2 की जगह 2 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। कितना आ गया 2 इंटू 1 2 1 जा 2, ठीक है। अपन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। 2 में 2 प्लस कर देंगे 2 2 जा 4, यानी हमारी a5 की वैल्यू कितना रहेगी 4, a5 की वैल्यू कितना रहेगी 4। अपन बेटा अब क्या निकालेंगे a6 निकालेंगे। बेटा a6 कैसे निकालते हैं अभी जस्ट बताया मैंने, a6 इक्वल टू a प्लस 5d। a की वैल्यू कितनी है सर 2 है सर, ये 2 लिख दी बेटा, प्लस 5 की जगह 5 इंटू 1/2 को क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। 2 की जगह 2 प्लस 5 1 5 अपॉन 2, दोनों सेम टेबल में आते क्या नहीं सर, दोनों सेम टेबल में नहीं आते। अब दोनों सेम टेबल में नहीं आते क्या करेंगे, हमको पता है जिसके लिए कुछ भी नहीं है 1 मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद जिस 1 का 2 का एलसीएम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 जा 2, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद फिर इसको इससे और इसको इससे, 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 5 को 1 से करेंगे 5 1 जा 5, 4 और 5 कितने रहेंगे 9/2, यानी कि हमारी a6 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 9/2। अपन अब क्या निकालते हैं a7, बेटा यहाँ a7 लिख रहा हूँ, देखो a7 का अपन कैसे निकालेंगे, a7 इक्वल टू a प्लस 6d, a प्लस 6d, ठीक है। a की वैल्यू क्या होती है हमारी सर 2a प्लस 6 रहेगा 6 इंटू a2 की वैल्यू कितनी है 1/2। हमको पता 2 और 6 सेम टेबल में आ रहे हैं, कट कर देंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि 2 प्लस 3 1 जा 3, यानी हमारी a7 की वैल्यू कितनी रहेगी 5। समझ में आया बेटा, हमारी a5 की वैल्यू तो जाएगी 4, a6 की वैल्यू जाएगी 9/2 और a7 की वैल्यू जाएगी 5। समझ में आया बेटा, तो ये हमारा हो जाता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। a6 की वैल्यू होती है हमारी 9/2, ठीक है बेटा। अपन इसको देखते हैं, उतारो बेटा इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं, दिस इज एपी और नोड। तो पहला नंबर लिखा हुआ फर्स्ट टर्म -1.2, सेकंड टर्म -3.2, थर्ड टर्म -5.2 और फोर्थ टर्म -7.2, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे, फिर उन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे, फिर इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस सेम है तो मतलब एपी है, और अगर एपी है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताने पड़ेंगे हमारे को, ठीक है। अपन चेक करते हैं सबसे पहले डी इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, क्या चेक करेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.2, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2, ठीक है। अब देखो बेटा माइनस का 3.2 तो हमारा ऐसा कैसे रहेगा, माइनस का 3.2 तो हमारा ऐसा कैसे रहेगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1.2 हमारा ऐसा कैसे रहेगा। अब देखो बेटा ये लिखा हुआ माइनस का 3.2, ये लिखा हुआ प्लस का 1.2। बेटा मेरे को नॉर्मल नंबर बताओ कि नॉर्मल नंबर कौन सा बड़ा है, 3.2 बड़ा है कि 1.2 बड़ा है। ऑब्वियसली 3.2 बड़ा है, यानी कि आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 3.2 में से 1.2 को माइनस कर देंगे। हम सबको पता है 3.2 में से अगर 1.2 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है 2, यानी कि हमारा डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 2। अपन आप चेक करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5.2, ठीक है, माइनस a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.2, ठीक है। तो माइनस का 5.2 ऐसा कैसा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और 3.2 हमारा ऐसा कैसा। फिर वही क्वेश्चन आ गया बेटा 5.2 बड़ा है नंबर कि 3.2 बड़ा है, सर 5.2 बड़ा है, तो 5.2 किस में माइनस में और 3.2 किस में प्लस में, तो बड़ा कौन सा है 5.2, आंसर किस में आएगा माइनस में। अब 5 में 3 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा माइनस का 2, डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 2। अब लास्ट वाला कितना बच रहा है हमारा, d इज इक्वल टू a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7.2, माइनस a3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5.2, ठीक है। तो देखो बेटा माइनस कर देंगे, माइनस का 7.2 तो ऐसा कैसा, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस 5.2 ऐसा कैसा। बेटा बड़ा क्या है 5.2 बड़ा है कि 7.2 बड़ा है, सर कितनी बार पूछोगे, बताया तो 7.2 बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 7.2 बड़ा है तो आंसर आएगा माइनस में, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया
तीनों में डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 2। तो अपन क्या लिख देंगे, यस बोथ डिफरेंस, बोथ द डिफरेंस आर इक्वल, कि सभी के डिफरेंस इक्वल है, मीन्स दिस इज एन एपी। ये क्या है, हमारे एपी है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर ये इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 2 एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखो। बट हमारे को दे रखा है A1 A2 A3 A4, अब हमको क्या निकालना है, A5 A6 और A7 निकालना है। तो अपन लोगों को बड़ा A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकालते हैं, बड़ा कैसे निकालेंगे अपन, A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है माइनस का 1.2 प्लस 4 की जगह 4 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है सब में, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 1.2 ऐसा कैसा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 टू द 8। अब देखो बेटा 8 भी माइनस का है और 1.2 भी माइनस का है, दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर दोनों का माइनस में आएगा, लेकिन नंबर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 8 और 1.2 कितने जाते हैं, 9.2, यानी हमारा A5 कितना आ जाएगा, माइनस का 9.2। अपन अब निकालते हैं A6। बटा A6 कैसे निकालते हैं, मैंने बताया, पहले अपन A लिखेंगे प्लस इससे एक नंबर कम कर देंगे 5D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी, A की वैल्यू है माइनस का 1.2 प्लस 5 की जगह 5 इंटू डिफरेंस कितना है हमारा, माइनस का 2। तो माइनस का 1.2 ऐसा कैसा, प्लस को माइनस करेंगे, माइनस 5 टू द 10। अब देखो बेटा फटाफट A6 कितना आ जाएगा, 10 भी माइनस का है और 1.2 भी माइनस का है, दोनों माइनस के, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 10 कितना जाएगा, माइनस का 11.2। ठीक है, अपन क्या निकालेंगे बेटा, A7 निकालेंगे। A7 कैसे निकालते हैं, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 प्लस 6 की जगह 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो आ जाओ माइनस का 1.2 ऐसा कैसा, ठीक है, प्लस को माइनस करेंगे, माइनस 6 टू द 12। ठीक है, तो वो निकालते हैं A7 इज इक्वल टू 12 भी माइनस का और 1 भी माइनस की, तो रहेगा माइनस का 13.2, माइनस का 13.2। बड़ा समझ में आ, ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड कंप्लीट। तो बड़ा अपन क्वेश्चन नंबर 4 का 4 स्टार्ट करते हैं। बड़ा क्या निकालना है हमारे को, हमें चेक करना क्या ये एपी है। ठीक है, अगर ये एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। बड़ा फर्स्ट टर्म लिखा हुआ -10 -6 -2 एंड +2। बड़ा चेक करना क्या है, ये एपी है, अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी हमारे को बताने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस ऐसा कैसा, -6 को माइनस माइनस दो बार माइनस आ गया, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और 10। मैं बताओ मेरे को 10 बड़ा है कि 6 बड़ा है, सर 10 इज लार्जर देन 6। ठीक है, तो 10 प्लस में आंसर किसमें आएगा, प्लस में, प्लस 6 में, प्लस 10 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 4। डिफरेंस कितना आ गया, प्लस का 4। ठीक है, अब क्या निकालते हैं अपन, डिफरेंस इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, -6। ठीक है, तो -2 ऐसा कैसा, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 की जगह 6, तो बेटा 6 प्लस का है और 2 माइनस का है, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, डिफरेंस हमारा बच जाएगा 4। ठीक है, एक और अपन चेक करते हैं लास्ट वाला, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है, सर A4 की वैल्यू है 2, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 2 ऐसा कैसा रहेगा, माइनस को माइनस करेंगे, प्लस और 2 की जगह 2, 2 और 2 दोनों को प्लस कर देंगे, 2 और 2 कितना जाएगा, 4। बड़ा देखो इसका डिफरेंस भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, चार तीनों इक्वल है कि नहीं है, यस सर इक्वल है। ठीक है, यस बोथ डिफरेंस आर इक्वल, यानी सभी के डिफरेंस इक्वल है, मींस दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। तो हमारे क्या है, एपी है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर ये एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालिए। तो अपन पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, बड़ा अपन निकालते हैं, A4 के बाद क्या आएगा, A5। तो बड़ा A5 कैसे निकालते हैं, अब जस्ट पता है हमारे को, A प्लस 4D।
ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 प्लस 4 की जगह 4 इंटू डिफरेंस कितना है 4 का है, तो माइनस का 10 प्लस 4 4 दा 16। बट हमको पता है 16 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, तुम्हारी A5 की वैल्यू कितनी रहेगी 6। ठीक है, अपन आप बड़ा निकालते हैं A6 बटा A6 की वैल्यू कितनी निकालेंगे A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 प्लस 5 की जगह 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस का 10 प्लस 5 4 दा 20, पर 20 प्लस का है 10 माइनस का है, 20 में से 10 को माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 10। हमारी A6 की वैल्यू कितनी रहेगी 10। अपन हम निकालेंगे A7 की वैल्यू कैसे निकालते हैं A प्लस 6D। A की वैल्यू कितनी है माइनस 10 प्लस 6 की जगह 6 इंटू डिफरेंस कितना है हमारा 4। ठीक है, तो अपन लिखेंगे माइनस 10 ऐसा प्लस 6 4 दा 24 प्लस का है और 10 माइनस का है, 24 में 10 को माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 14। तुम्हारी A7 की वैल्यू कितनी रहेगी 14। और दिस क्वेश्चन आर कंप्लीट।